हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेज। पॉलिटिकल थ्योरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वतंत्रता को। स्वतंत्रता, इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, मुक्ति, हर बंधन से मुक्ति। इसके हम अर्थ को पढ़ें तो स्वतंत्रता जो है वो अंग्रेजी भाषा का पर्याय है लिबर्टी। लिबर्टी से बना हुआ लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है लिबर्टी, जिसका अर्थ है मुक्त या स्वतंत्र, बंधनों का अभाव। ठीक है। स्वतंत्रता जो है वो आधुनिक काल का राजनीतिक दर्शन बन चुका है। आधुनिक काल में स्वतंत्रता पर बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन स्वतंत्रता का विकास जो है वो मध्य युग में हुआ था, जब मध्य युग के अनेक विचारक आए थे। मैकियावेली और श्लोक रूसो, उन्होंने स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम दिए थे और वहाँ से जो है स्वतंत्रता का विकास आरंभ हुआ था। अब हम अगर परिभाषाओं की बात करें, परिभाषाएं देखें, जो स्वतंत्रता है उसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे लोस्की है। लोस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता, लोस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्यों को अपने पूर्ण विकास हेतु अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब कि लोस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण से है जिसमें मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सके, उसे ऐसे अवसर प्राप्त हो सके, राज्य ऐसे अवसर प्राप्त करवाएगा, समाज ऐसे अवसर प्राप्त करवाएगा। फिर प्रोफेसर सीले कहते हैं ये परिभाषाएं जो है यूजीसी नेट और पीटीएट पीजीटी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये हर जगह पूछी जाती हैं, परिभाषाएं दी जाती हैं और कहा जाता है कि ये किसका कथन है, ये परिभाषा किसने दी है। प्रोफेसर सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा रूप है। अति शासन मतलब कि प्राचीन वक्त में जो थे राजा हुआ करते थे, वो जनता को जैसा आदेश देते उसे ऐसा ही करना पड़ता था। जनता का सीमित अधिकार थे, जनता उन पर कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकती थी। तो ये कहता है कि स्वतंत्रता जो अति शासन था ना, उसका उल्टा रूप है, उसका उल्टा रूप है। फिर ग्रीन, एक विचार आते हैं ग्रीन ने भी स्वतंत्रता का अर्थ समझा है और स्वतंत्रता का अर्थ देते हुए ग्रीन कहते हैं कि जो करने योग्य कामों को करने और भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की अक्षमता है, वही स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ करने योग्य कामों को करने और भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की अक्षमता है। होब्स कहते हैं कि स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है। होब्स के अनुसार मतलब कि कोई भी अवरोध आना, कोई भी बाधाओं की उपस्थिति होना तो स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि उनकी अनुपस्थिति, कोई भी विरोध नहीं है, वही क्या है, स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट हम बातें करते हैं स्वतंत्रता के बाद। जब हम बात करते हैं तो फिर आता है इसमें स्वतंत्रता के 2 प्रकारों की बात हम करते हैं। 2 प्रकार कौन से होते हैं स्वतंत्रता के? आईजीव और बर्लिन की एक बुक है एसे ऑन कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी या टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। उसमें 2 टाइप की स्वतंत्रता का जिक्र किया है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसने स्वतंत्रता को 2 डायमेंशन में दिया है। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस बर्लिन के लिए पूछा जाता है, तो हम कहेंगे कि बर्लिन ने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का जिक्र किया है। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता आखिर क्या होती है, ये हम देखें तो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है प्रतिबंधों का अभाव। मतलब कि नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का अभाव होता है, कोई बंधन नहीं होता, बिल्कुल अभाव होता, कोई बंधन नहीं होता, 100% अभाव होता प्रतिबंधों का। राज्य नाम मात्र के होते हैं, व्यक्ति इसमें बहुत अच्छा होता है, बहुत नैतिक होता है, व्यक्ति में तो कोई कमी नहीं, किस बात की, व्यक्ति कोई हिंसा ही नहीं करेगा, कोई गलत काम ही नहीं करेगा, तो हमें किस चीज़ के लिए राज्य की जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ के लिए प्रतिबंधों की जरूरत पड़ेगी। इसके समर्थकों में जे.एस. मिल है, बेंथम है, फ्रीडमैन है, नोजिक, बर्लिन, हेयक, स्पेंसर, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो नकारात्मक स्वतंत्रता को सपोर्ट करते हैं। फिर है सकारात्मक में कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता होती है, मतलब कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं स्वतंत्रता पर। प्रतिबंध लगने से क्या होता है कि व्यक्ति में कई दोषों को सुधारे तो राज्य की आवश्यकता होती है, राज्य जरूरी है। राज्य के बिना जो है व्यक्ति कुछ न कुछ बुरे काम कर सकता है।
राज्य आवश्यक है। और इसके कुछ समर्थक रहे हैं, जैसे लास्की है, रूसो है, कांट है, हीगल है, लियो स्ट्रॉस है, मैकफर्सन है। ये सब किसके? लोस्की तो कहता है ना कि व्यक्ति को उचित अवसर मिलने चाहिए कि वो अपनी क्षमताओं को संपूर्ण कर सके। मतलब वो कहते हैं कि अवसर कौन देगा? राज्य को। मतलब कि राज्य को मानते हैं, राज्य को होना जरूरी मानते हैं। रूसो एक सामाजिक समझौते पर समाज का निर्माण करता है। कांट, हीगल आदर्श समाज की स्थापना करता है। ये लियो स्ट्रॉस, मैकफर्सन आदि सब सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक रहे हैं। फिर सकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ आयाम भी बताए गए हैं। आयाम मतलब किस किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है। एक राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, एक आर्थिक स्वतंत्रता होती है, एक ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंदर आते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक स्वतंत्रता, एक नागरिक स्वतंत्रता होती है। तो ये क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता में 4 बातों का जिक्र होता है। मतदान देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, गवर्नमेंट की आलोचना करने का, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, और अपनी योग्यता अनुसार पद पाने का अधिकार। ये राजनीति में भाग लेना ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। कोई भी आम आदमी मतदान दे सकता है, जो मतदाता होता है निर्वाचित हो सकता है, मतलब चुनाव लड़ सकता है, सरकार की कुछ आलोचनाएं कर सकता है, और योग्यता के अनुसार अपना पद पा सकता है। ये सब क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता में आते हैं। फिर आती है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक मतलब अर्थ के बारे में बताएगा। आर्थिक स्वतंत्रता में क्या है कि आर्थिक स्वतंत्रता नकारात्मक और सकारात्मक। अर्थव्यवस्था को 100% फ्री रखने वाली अर्थव्यवस्था जो है वो नकारात्मक, और सकारात्मक की राज्य का कुछ नियंत्रण हो, ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता, अपनी संस्कृति की रक्षा व उसे बनाए रखने की स्वतंत्रता जो है वो सांस्कृतिक स्वतंत्रता है। सामाजिक स्वतंत्रता, निजी कार्य, विश्वास और मामलों में स्वतंत्रता मिलना ही क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता, और सबको समान तरीके से स्वतंत्रता मिले, ये सामाजिक स्वतंत्रता का कर्तव्य है। फिर है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? अब हम नागरिक स्वतंत्रता की बात करें तो नागरिक स्वतंत्रता में एक आती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को बाहरी खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। ये मार्कर ने दिए हैं। मार्कर ने विचार, अभिव्यक्ति, जीवन, स्वास्थ्य और शरीर के बाहरी खतरों से मुक्ति, ये नागरिक स्वतंत्रता मार्कर द्वारा दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने स्वतंत्रता के बारे में क्या क्या कहा है। पहले आते हैं बर्लिन अपनी बुक, हमने पहले भी बताया कि टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में, ये इनकी बुक है बर्लिन जी की, उसमें उसके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता का विरोध करते हुए कहते हैं, ये नकारात्मक के पक्षधर हैं बर्लिन, और ये सकारात्मक का विरोध करते हुए कहते हैं कि इसमें राज्य सब कुछ है और व्यक्ति दास बन जाता है। सकारात्मक में तो यह पितृसत्तात्मक समाज के लिए ही लाभदायक है, इसलिए यह नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। ये कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता तो केवल पितृसत्तात्मक समाज के लिए लाभदायक है, ये केवल एक जेंडर के लिए ही होती है। ठीक, इसमें तो राज्य अपने आप चलाता है, व्यक्ति को तो दास समझा जाता है। तो बर्लिन जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। जॉन लोक सकारात्मक स्वतंत्रता के हैं, क्योंकि जॉन लोक ने प्राकृतिक अधिकारों का नियम दिया था। उनके अनुसार जो है विधि वाली स्वतंत्रता होनी चाहिए, सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन वो करते हैं, मतलब विधान होना चाहिए, सीमित स्वतंत्रता होनी चाहिए और विधानिक होनी चाहिए। सीमित और संवैधानिक आ गया मतलब कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर रहे हैं। और जॉन लोक की प्रसिद्ध रचना है लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, इसमें वो स्वतंत्रता का विचार का प्रतिपादन करते हैं। फिर लोक स्वतंत्रता के प्राकृतिक सिद्धांत पर जोर देते हैं।
लोग जो है प्राकृतिक सिद्धांत पर जोर देते हैं। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बताया है और कहा है कि स्वतंत्रता तो एक सार्वभौमिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नैतिक सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकार है। मतलब कि अपनी नैतिक सीमाएं में रहे, वो ये मत करे जो मन में आया वही किया, नहीं, नैतिक सीमाओं में अगर वो खुद रहेगा तो दूसरे की नैतिक सीमाओं का पालन अपने आप ही वो कर पाएगा। तो ये थे जॉन लॉक के विचार। हम फिर आगे पढ़ते हैं कि जॉन लॉक के बाद बेंथम और होब्स और एडम स्मिथ कुछ ऐसे विचारकों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे बेंथम ने आप जानते हैं कि उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात जो है बेंथम करते हैं। ये लॉक के विपरीत हैं। लोग तो कहते हैं कि जो है प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए, बल्कि ये कहते हैं कि प्रत्येक राज्य का लक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति को बिना किसी प्रतिबंध के अपना हित संपन्न करने की स्वतंत्रता दे। मतलब बिना कोई प्रतिबंध लगाए। लोग कहता है कि विधि होनी चाहिए, कुछ सीमित होने चाहिए, लेकिन बेंथम उसके विपरीत कहते हैं कि राज्य विधान का विधि का यही लक्ष्य है कि वो व्यक्ति को बिना किसी प्रतिबंध के अपना हित संपन्न की छूट दे दे उन्हें। ठीक है, बेंथम की एक बुक इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिपादन जो बेंथम ने किया है। फिर हम पढ़ते हैं होब्स जानते हैं हम निरंकुशतावादी रहे हैं। होब्स ने हमेशा निरंकुशतावादी सोच रखी है। उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि बाधाओं का अभाव यानी कि विरोध की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शारीरिक स्वतंत्रता की भी होब्स बात करते हैं। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ये दोनों क्या कहते हैं? एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की जो अवधारणा दी थी वो आर्थिक क्षेत्र से प्रभावित रहे हैं। मतलब कि जो इनकी जो स्वतंत्रता वाले विचार है ना, वो भी आर्थिक क्षेत्र में यथेच्चाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मतलब आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। ये भूमि, श्रम, पूंजी पर निजी स्वामित्व पर जोर देते हैं। ये कहते हैं कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब राज्य किसी भी आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, सबको खुला छोड़ दे। फिर है जे.एस. मिल वैसे तो ये बहुत बड़े विचारक रहे हैं, हम इनको एक बात में तो नहीं समझा सकते। जे.एस. मिल हैं ये जो व्यक्ति को, समाज और व्यक्ति दोनों के हित की बात करते हैं। और ऑन लिबर्टी ऐसे में इन्होंने लिखा भी है कि स्वतंत्रता जो है वो समाज व्यक्ति दोनों को हित में है। विकास हेतु ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान के लिए व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, व्यक्ति की अभिव्यक्ति पर जोर देते हैं। ये इस प्रकार के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता पर ये जो जे.एस. मिल जोर देते हैं। तो इनको हम आगे जब हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, तब हम इन विचारकों को फिर से और पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब हम जहाँ की स्वतंत्रता एक पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम अभी इसको इन्हीं तक सीमित करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद एंड ओके वेल।